चलिए। महावीर भगवान की जय। एक बार की घटना है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों विहार करते हुए अन्यत्र जा रहे थे। चलते चलते दोनों थक गए। रास्ते में एक नदी थी। दोनों का मन हुआ एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें, और एक पेड़ के नीचे नदी किनारे दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक मछुआरा नदी में मछलियां पकड़ रहा है, और पकड़ पकड़ करके और रेत पर फेंक रहा है। जब रेत पर फेंक रहा था तो वह मछलियां तड़फ रही थी रेत पर। रेत भी गर्म थी। शिष्य को बड़ी दया आई। शिष्य ने कहा, गुरुजी देखो ये मछलियां कितनी तड़प रही हैं। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, शांत बैठे रहे। देखते देखते थोड़ी देर बाद शिष्य उठा और जाकर के मछलियों को पकड़ करके और पानी में फेंकने लगा। मछुआरे ने कहा, क्या कर रहे हो भाई? बोले, इनकी तड़फन दूर कर रहा हूँ। बोले, भाई उनकी तड़फन दूर कर रहे हो, लेकिन मेरी भी तो सोचो कि मैंने कितनी मेहनत से पकड़ी हुई हैं और तुम उनको सब को पानी में फेंक रहे हो। मेरी मेहनत सब पानी में जा रही है। मछुआरे ने फिर निवेदन किया। बोले, महात्मा जी आप तो जाओ अपना काम करो, ये तो हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन वह शिष्य कहता है कि अरे मछुआरे, इनको कितना कष्ट हो रहा है। इनकी तड़फन तो देखो, इस तड़प रही है ज़मीन पर। लेकिन न मछुआरा मानने को तैयार था, न शिष्य मानने को तैयार था। स्थिति ऐसी बन गई कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। जब गुरु ने देखा कि मछुआरा तो शिष्य को मारने को ही तैयार हो गया, तो गुरु अपने स्थान से उठे और कहा, भाई थोड़ा ठहरो, और जाकर के शिष्य का हाथ पकड़ा और चल दिया। गुरु ने और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गुरु जानते थे कि कुछ कहने से भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वह मानने वाला भी नहीं। अब दोनों गुरु और चेला दोनों विहार करते करते कुछ समय बाद उसी नदी के किनारे फिर आना हो गया। अब वहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्प पड़ा हुआ है और बहुत सारी चींटियाँ उसको काट रही। शिष्य से फिर नहीं रहा गया और फिर पहुँच गया। बोले, देखो इसको कितना कष्ट हो रहा है, इसका कष्ट दूर करो। और दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा। कहीं धूल उठा करके उसके ऊपर डालने लगा जिससे चींटियाँ भाग जाएं, और कहीं दूसरे उपाय करने लगा, हवा करने लगा कि भाई इससे चींटियाँ भाग जाएं। लेकिन वो भागने को तैयार ही नहीं थी, और सर्प घायल पड़ा हुआ था। वह चलने फिरने की सामर्थ्य उसकी बची नहीं थी, लेकिन चींटियाँ तो बिल्कुल काटने को निकली हुई थी। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बैठे सब दृश्य देख रहे थे, और देखते देखते मुस्कुरा रहे थे। गुरु को मुस्कुराते हुए देखा। चेला शिष्य कहता है, बात क्या है? गुरु तो मुस्कुरा रहे हैं, इसको तो इतना कष्ट हो रहा है, मैं कष्ट दूर कर रहा हूँ। और पास में चेले ने आकर के गुरुजी से पूछा, गुरुजी बताओ ना, आप मुस्कुराने का कारण क्या है? तब गुरुजी ने कहा कि याद करो वो समय जब कुछ समय पहले अपन यहीं से निकले थे और मछुआरे के साथ तुम्हारा कुछ वार्तालाप हुआ था। बोले, हाँ हुआ था। बोले, भाई ये मछुआरा वही सर्प है, और वो जो मछलियाँ थीं वो ये चींटियाँ हैं। इसने पूर्व जीवन में उसको मारा था, इसलिए अब वो चींटियाँ सब मिल करके इसके लिए पीछे पड़ गईं और इसको का काट रही हैं और इसकी जीवन लीला समाप्त कर रही। उस समय उन मछलियों को सब इसके द्वारा दिए हुए कष्ट सहन करने पड़े थे। अब इसके द्वारा दिए हुए कष्ट भी अब आसानी से उसको सहन करना पड़ेंगे। तो इस प्रकार का ये परस्पर का संबंध एक दूसरे का चलता रहता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे
बुरा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोली महावीर भगवान की जय।